हेलो एवरीवन, ये हमारा सेकंड वीडियो है इन द कंटिन्यूशन ऑफ द टॉपिक बीटा एंड गामा फंक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे इसमें बीटा फंक्शन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज और उसका रिलेशन विद द गामा फंक्शंस। तो व्हाट इज ए बीटा फंक्शन? बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा को हम डिफाइन कर सकते हैं फॉर पॉजिटिव एम एंड एन। बीटा एम एन इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स टू द पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, ये फंक्शन डिफाइंड है फॉर पॉजिटिव m और n के लिए। तो बीटा एम एन किस डेफिनेशन से खुलता है? इस डेफिनेशन से ओपन होता है। दोनों में लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन डिफरेंट है। गामा फंक्शन में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 0 to इन्फिनिटी, और यहाँ पे लिमिट्स हैं 0 to 1। बीटा फंक्शन सिमेट्रिक होता है, यानी बीटा एम एन की वैल्यू इक्वल होती है बीटा एन एम के। इसे हम सिंपली प्रूव भी कर सकते हैं। बीटा एम एन का क्या फॉर्मूला है? अभी हमने ऊपर लिखा 0 to 1 इंटीग्रेशन एक्स की पावर m माइनस 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 डी एक्स। हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की ये प्रॉपर्टी मालूम है, 0 to a एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो हमने इसमें a कितना ले लिया? 1। 0 to a, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये किसके इक्वल होगा? अगर मैं x की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दूंगी, यहाँ पे भी मैंने x की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दिया, और यहाँ पे भी x की जगह 1 माइनस एक्स पुट कर दिया। तो सॉल्व करके कितना आ गया? ये 0 to 1 एक्स की पावर n माइनस 1, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस एक्स की पावर m माइनस 1 डी एक्स, विच इज बीटा एन एम। सो बीटा एम एन इज इक्वल टू बीटा एन एम। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि बीटा फंक्शन को, बीटा एम एन को आप दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो एक फॉर्म है 0 to इन्फिनिटी। ध्यान देना, यहाँ पे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो जो डेफिनेशन है वहाँ पे लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to 1 है, जबकि ये फॉर्म में यहाँ पे लिमिट्स कितनी है? 0 to इन्फिनिटी एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। ऐसे ही बीटा एम एन को हम लिख सकते हैं ट्वाइस इंटू इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 साइन 2m माइनस 1 थीटा कॉस 2n माइनस 1 थीटा। तो कोई भी इंटीग्रेशन अगर साइन कॉस में है, उनकी कोई भी पावर है, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 है, तो हम उसे बीटा की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। क्या रिलेशन है दोनों में? बीटा एम एन इज इक्वल टू होता है गामा एम गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इस फॉर्मूले की हेल्प से ही आप बीटा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे वैल्यू निकालनी है बीटा 2,5 की, तो मैं इस फॉर्मूले में m इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 5 पुट करके बीटा 2,5 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी गामा 2 गामा 5 अपॉन गामा 7। गामा 2 को हमने n प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया, तीनों को n प्लस 1 की फॉर्म में लिखा, तो गामा 1 प्लस 1 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ये क्या हो जाएगा? गामा 4 प्लस 1 इज 4 फैक्टोरियल एंड गामा 6 प्लस 1 इज 6 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके हमने वैल्यू निकाली 1 इंटू 6 अपॉन 720। सिमिलरली अगर मुझे वैल्यू निकालनी है यहाँ पे बीटा 3/2 1/2 की, तो सेम में मैं यही फॉर्मूला यूज करूंगी, गामा 3/2 गामा हाफ अपॉन गामा 3/2 प्लस हाफ। अब गामा 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं? गामा हाफ प्लस 1, तो हाफ गामा हाफ एज इट इज। यहाँ पे अगर आप ऐड करोगे तो 4/2 आ जाएगा, विच इज गामा 2। ठीक है, तो गामा 2 को हम कैसे लिख सकते हैं? गामा 1 प्लस 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 फैक्टोरियल, और ऊपर 1/2 एज इट इज। गामा हाफ की वैल्यू रूट पाई होती है, तो रूट पाई इंटू रूट पाई पाई। तो हमारी इस टर्म की वैल्यू कितनी आ गई? बीटा 3/2 1/2 की पाई बाय 2। इस लेक्चर में अब हम ये फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन्हें हमें प्रूफ करना है। जैसे कि पहला है, हमें बीटा गामा रिलेशन को प्रूफ करना है। सेकंड, हमें 0 to पाई बाय 2 साइन m थीटा कॉस n थीटा के रिलेशन को प्रूफ करना है। थर्ड, ये फॉर्मूला है, इफ अगर हमें ये लिमिट गिवन है, इंटीग्रेशन गिवन है, तो हमें शो करना है गामा n अपॉन गामा 1 माइनस n की वैल्यू क्या होती है। और लास्ट हमें करना है स्टेट एंड प्रूव डुप्लीकेशन फॉर्मूला फॉर बीटा फंक्शन। तो अब हम इस लेक्चर में इन चारों क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। इसे प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें पता है गामा एन का क्या फॉर्मूला होता है? 0 to इन्फिनिटी वी की पावर माइनस एक्स की पावर n-1 डी एक्स। अब यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन लेंगे, लेट x इज इक्वल टू के वाई।
जो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन में लिया था। x इज इक्वल टू के वाई, तो डी एक्स इज इक्वल टू के इंटू डी वाई। ये सब्सटीट्यूशन हमने सब्सटीट्यूट कर दिया इनटू द इंटीग्रेशन। x की जगह के वाई यहाँ पे भी पुट कर दिया और x की जगह के वाई यहाँ पुट कर दिया। अब k की पावर n बाहर कॉमन आ रहा है, बाहर कॉमन आ गया k की पावर n, अंदर ये बचा 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस के वाई, वाई की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब मैंने k की जगह z लिख दिया और y की जगह x, तो ये मैं लिख सकती हूँ डेफिनेट इंटीग्रेशन है, वेरिएबल चेंज करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमने इसलिए किया है ताकि नोटेशन आपको थोड़ी जानी पहचानी सी लगे। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, मुझे इधर गामा n है, मुझे इधर भी गामा m का फॉर्मूला बनाना है, तो मुझे किस फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोनों साइड। गामा n का क्या फॉर्मूला है, e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1। तो ऐसे ही गामा m में किस तरह का फैक्टर आएगा, e की पावर माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर m माइनस 1 टाइप का। तो हम दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे e की पावर माइनस जेड इंटू जेड की पावर m माइनस 1 से। तो हमने दोनों साइड इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे ये एज इट इज था पहले से और यहाँ पे इस फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन में आ गया। अब हमने z की टोटल पावर लिख दी, z की टोटल पावर z की पावर n, z की पावर m माइनस 1, तो ऐड होके हो गई। e की टोटल पावर लिख दी, e की पावर की दो टर्म है, दोनों को ऐड करके लिख दिया। z कॉमन आ रहा था 1 प्लस एक्स, एक्स की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब इधर मुझे गामा m का फॉर्मूला बनाने के लिए अभी और क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। तो इंटीग्रेट कर दिया हमने 0 टू इन्फिनिटी, इधर भी हमने इंटीग्रेट कर दिया। एक इंटीग्रेशन तो पहले x के रिस्पेक्ट में था ही और एक z के रिस्पेक्ट में आ गया, तो हमने इसको इस तरह से लिख दिया। अब इधर किसका फॉर्मूला बन गया, ये गामा m का। अब इधर की साइड देखिए, यहाँ पे e की पावर माइनस एक्स टाइप की टर्म होनी चाहिए। डी जेड है तो वेरिएबल क्या हुआ, z के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो e की पावर माइनस जेड की टर्म होनी चाहिए, जबकि 1 प्लस एक्स एक्स्ट्रा है। तो मुझे इस पूरी टर्म को z इंटू 1 माइनस एक्स को कुछ मानना पड़ेगा। लेट z इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू, मैंने y एज्यूम कर लिया, सो दैट डी जेड, अब यहाँ पे x किसकी तरह ट्रीट हो रहा है, कॉन्स्टेंट की तरह इन दिस इंटीग्रेशन। तो डी जेड कितना हो गया हमारा यहाँ पे, डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये दोनों वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में, तो ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो गया। यहाँ पे आपने वैल्यू पुट कर दी e की पावर माइनस वाई, और यहाँ पे भी हमने z की वैल्यू पुट कर दी y अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, डी जेड की वैल्यू पुट कर दी हमने डी वाई अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये अंदर वाला जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम सिर्फ y की टर्म्स अंदर रखेंगे और x की टर्म को इस इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे। तो हमारा क्या बचा, इस वाले इंटीग्रेशन के अंदर e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m प्लस एन माइनस 1, 1 प्लस एक्स की पावर हमने बाहर ले ली, एक 1 से 1 कैंसिल हो गया, m प्लस 1 पावर हमने बाहर ले ली। अब ये किसका फॉर्मूला हुआ, कंपेयर विद गामा एन से कंपेयर करो, e की पावर माइनस वाई, वाई की पावर m प्लस एन माइनस 1, तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, गामा m प्लस एन का। m प्लस एन को हम बाहर ले आए, गामा m प्लस एन को, और ये हमारा अंदर इंटीग्रेशन बचा। अब इस इंटीग्रेशन को ध्यान से देखो, अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा था बीटा फंक्शन का कि हम बीटा एम एन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर लिमिट 0 टू इन्फिनिटिव है, ये टर्म है, तो ये टर्म क्या हुई, ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल हो गया, बीटा एम एन के। तो हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी इस इंटीग्रेशन की, बीटा एम एन। यही हमें प्रूफ करना था, तो हमारा प्रूफ हो गया। इधर गामा एम गामा एन है, बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो इस तरह से ये हमने अपना पहला प्रूफ कर लिया, रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन प्रूव करेंगे, रिलेशन ऑफ साइन एंड कॉस थीटा विथ बीटा फंक्शन। हमें बीटा का ये फॉर्मूला मालूम है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। अब मुझे यहाँ पे साइन कॉस लेकर आना है, तो मुझे किसी वेरिएबल को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में मानना पड़ेगा। तो मैंने एज्यूम किया, लेट एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की वैल्यू निकाल ली 2 साइन थीटा का कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब ये सब्स्टिट्यूशन हम पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में। लिमिट्स देखो क्या होगी, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0,
साइन 0 0। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन किस पे 1 होता है, π/2 पे। तो लिमिट कैसे चेंज होंगी, लिमिट 0 टू π/2 हो जाएंगी और हम इसे थीटा में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिमिट्स हो गई 0 से π/2। एक्स की जगह हमने साइन स्क्वायर थीटा रखा तो एक्स की पावर कितनी थी, m-1। साइन स्क्वायर थीटा की पावर m-1 तो 2m-2 पावर हो गई साइन की। यहाँ पे भी एक्स की जगह आपने साइन स्क्वायर थीटा पुट किया और dx की वैल्यू रख दी। अब क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा की टोटल पावर लिख लो कि कितनी आ रही है। तो साइन की टोटल पावर कितनी बची, 2m-1। कॉस की टोटल पावर बची 2n-1। अगर आप ध्यान दो तो दिस इज द फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन। तो हम इस तरह से इसे प्रूफ भी कर सकते हैं। इसकी इधर भी साइड बीटा mn ओपन करके लिख दो। बीटा mn का क्या फॉर्मूला होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि तुम्हें पावर में चाहिए क्या, साइन की पावर m चाहिए, कॉस की पावर n चाहिए। यहाँ पे पावर कितनी आ रही है, साइन की पावर 2m-1 आ रही है। तो मैं यहाँ पे इस m को किससे रिप्लेस करूं कि साइन की पावर m बचे। तो मैं जब m को m+1/2 से रिप्लेस करूंगी तो यहाँ पे साइन की पावर m बचेगी। ऐसे ही जब यहाँ पे n को आप n+1/2 से रिप्लेस करोगे तब यहाँ पे cos की पावर n बचेगी। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में हम रिप्लेस करेंगे m/m+1/2 एंड n/n+1/2। तो इसको रिप्लेस करते ही हमारे पास इधर क्या आ गया, साइन की पावर m थीटा, कॉस की पावर n थीटा। ये 2 इसके अपॉन में चला गया। m को हमने रिप्लेस कर दिया m+1/2 से, n को रिप्लेस कर दिया n+1/2 से। इसी तरह से डिनोमिनेटर चेंज हो गया m को और n को रिप्लेस करके। तो हमारा ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया, 0 टू π/2 साइन m थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू दिस। अब हम बढ़ेंगे अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन प्रूफ करना है। हमें ये लिमिट गिवन है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 1/1 प्लस एक्स जी एक्स इज इक्वल टू π/sin n π। और हमें प्रूफ करना है कि गामा n गामा 1 - n की वैल्यू ये होगी। इसका प्रूफ हम स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। हमें मालूम है कि बीटा mn क्या होता है, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी में दे रखा है। तो बीटा mn का कौन सा फॉर्म है 0 टू इन्फिनिटी में जिसे हम यूज कर सकते हैं, जो हमने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बीटा फंक्शन पढ़ा था। तो हम बीटा mn को लिख सकते हैं 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n। अब भी दोबारा कंपेयर करो तो यहाँ पे देखो 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, यहाँ पे m प्लस n है। यानी अभी हमें क्या लेना पड़ेगा, अभी हमें पुट करना पड़ेगा m प्लस n इज इक्वल टू 1 सो दैट m इज इक्वल टू 1 माइनस n। m की ये वैल्यू हम पुट कर देंगे इस इंटीग्रेशन में। तो इधर हमारा बच्चा 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स। इधर भी हमने m की वैल्यू पुट कर दी। अब हमें ये गिवन है कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स की वैल्यू ये है। तो इसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था कि गामा n गामा 1 माइनस n इज इक्वल टू π/sin n π। अब अगर मैं यहाँ पे, ये हमारा क्वेश्चन थर्ड प्रूफ हो गया, ठीक है, लेकिन मैं इसी में कुछ पूछ रही हूँ कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू हाफ पुट करूँ तो क्या होगा, देखते हैं। तो ये क्या आ गया, गामा हाफ गामा 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू π/sin π/2। साइन π/2 1 होता है तो ये कितना बच गया, पाई। तो यहाँ पे क्या, गामा हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई, यानी गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई। तो ये सेकंड प्रूफ है ये गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई का। तो अगर गामा हाफ इज इक्वल टू रूट पाई प्रूफ करने के लिए आता है तो आप इस तरह से भी उसको प्रूफ कर सकते हो। अब सपोज करो तुम्हें वैल्यू निकालनी है गामा 1/4 गामा 3/4 की। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट है वो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 में से 1 माइनस 3/4 करने से ये वाला टर्म आ जाता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1/4। तो मुझे दिख रहा है कि 1 माइनस 1/4 करने पे 3/4 आ जाता है। तो ऐसे कोई भी प्रोडक्ट अगर है तो इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू निकल सकती है।
तो मैंने यहाँ पुट कर दिया n इज इक्वल टू 1/4, तो गामा 1/4, गामा 1 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू गामा 3/4 इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन n की जगह 1/4। साइन पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो इस टर्म की वैल्यू हमारी क्या आ गई पाई√2। तो इस तरह से भी हम कुछ प्रोडक्ट्स के गामा फंक्शन निकाल सकते हैं जिसके अपॉन में डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। 2 होता तो फिर डायरेक्टली भी निकल जाता। तो इस तरह से हम इसको यूज भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रूफ करेंगे। ये स्टेटमेंट है डुप्लीकेशन फॉर्मूला का, लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का। गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू √π/2 की पावर 2m-1 इंटू गामा 2m वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर, वेयर m इज पॉजिटिव वेदर इंटीजर और फ्रैक्शन। तो हमें ये रिलेशन मालूम है, गामा 0 to π/2 इंटीग्रेशन साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा इज इक्वल्स टू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। अब इसको देखो, मुझे जो फॉर्मूला प्रूफ करना है उसमें सिर्फ m ही है, एक ही है टर्म m और n में से। तो यहां से n वाली टर्म हटाने के मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं 2n-1 को 0 पुट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं n इज इक्वल टू m पुट कर दूं, तो उससे भी मेरा पूरा ये m में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम दोनों ही तरीके से इंटीग्रेशन कन्वर्ट करेंगे और फिर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। जैसे पहले हम क्या करेंगे, बाय पुटिंग 2n-1 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल्स टू हाफ आ गया 2n-1 इज इक्वल टू 0 पुट करके। तो हमने n इज इक्वल्स टू हाफ पुट कर दिया इन द इंटीग्रेशन रिलेशन फर्स्ट। तो हमारे पास ये टर्म आ गई 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू दिस। अब अगेन इसे आप एक इक्वेशन एज्यूम कर लो। अब अगेन इक्वेशन 1 में जो दूसरा तरीका है m बनाने का, वो है मैं n इज इक्वल टू m पुट कर दूं। अगर n इज इक्वल टू m पुट किया तब हमारे पास क्या आया 0 to π/2 साइन 2m-1 थीटा कॉस 2m-1 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू दिस गामा m² अपॉन 2 इंटू गामा 2m। अब मुझे अगर ये दोनों कंपेयर करने हैं तो इनकी एक साइड तो इक्वल होनी जरूरी है। तो ये वाली साइड क्या है 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा। तो यहाँ पे भी मैं वही बनाऊंगी 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा। तो मुझे इस कॉस को हटाना है। तो कॉस को हटाने का तरीका यहाँ पे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। अब पावर तो सेम है साइन कॉस की, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 2 को अगर मुझे इसके ब्रैकेट के अंदर लाना है तो 2 की पावर 2m-1 से डिवाइड किया और उसी से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 2 इस ब्रैकेट के अंदर आ गया, ये फॉर्मूला बन गया साइन 2 थीटा का। अब इसको भी ब्रेक करके लिख दिया हमने, एक 2 इसके साथ लिख दिया। अब फिर से कंपेयर करो इस वाले पार्ट को और जो इक्वेशन 2 का इधर वाला पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड, तो अभी भी कुछ फर्क है। 0 to π/2 साइन की पावर 2m-1 थीटा, जबकि यहाँ पे 2 थीटा आ रहा है। तो इस 2 थीटा की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही है, इस 2 थीटा को हम कुछ मान लेते हैं, लेट 2 थीटा इज इक्वल टू 5। तो इस 2 थीटा की जगह हमने यहाँ पे 5 रिप्लेस कर दिया। तो हमारा क्या आया 2 डी थीटा इज इक्वल टू d5। तो 2i इंटू डी थीटा की जगह हमने यहाँ पे d5 पुट कर दिया, ठीक है। अब ये क्या यहाँ पे, लेकिन लिमिट्स क्या हो गई 0 to π, क्योंकि जब थीटा हमारा 0 था तो 5 0 हो गया, लेकिन जब थीटा π/2 था तो 5 π हो गया। अब इन लिमिट्स को 0 to π की लिमिट्स को 0 to π/2 में हम कन्वर्ट कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ट्वाइस इंटू 0 to π/2। अब 5 को रिप्लेस कर दो थीटा से, तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 को हम कंपेयर करेंगे, इनकी एक साइड बिल्कुल इक्वल है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 की, तो दूसरी साइड भी इक्वल होगी। तो इस तरह से कंपेयर करके हम लिख सकते हैं, हमने इक्वेशंस को कंपेयर किया सेकंड और थर्ड को, तो दिस इक्वल्स टू दिस आ गया। अब यहाँ से गामा m कट रहा है और हमें जो प्रूफ करना था हमें वो मिल गया, गामा m इंटू गामा हाफ, गामा m प्लस हाफ इज इक्वल्स टू दिस। यही हमारा डुप्लीकेशन फॉर्मूला था जिसे हमने अब प्रूफ किया है। तो इस लेक्चर में हमने 4 क्वेश्चंस प्रूफ किए हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब अपने नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ओके।